नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट ऑफ विजडम पे। आप सभी को पता है कि भगवत गीता पे हमारा ये जो प्लेलिस्ट है, जो बुक समरी है वो अभी शुरू है। इसके पहले हमने 3 अध्याय देखे हैं। पहला था अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग और तीसरा था कर्म योग। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों भगवत गीता के अध्याय 4 पे। ठीक है, तो आज हम जिस अध्याय की बात करने वाले हैं वो केवल एक ज्ञान नहीं देता, वह स्वयं भगवान के अवतार का रहस्य प्रकट करता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन अभी भी भ्रमित है। उन्होंने कर्मयोग सुना, परंतु उनके मन में एक प्रश्न उठता है कि हे कृष्ण, आप कहते हैं कि यह ज्ञान आपने सूर्यदेव को दिया था, परंतु आपका जन्म तो अभी हुआ है, यह कैसे संभव है? तो यही से प्रारंभ होता है दोस्तों ज्ञान योग, जो है अध्याय 4। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस चौथे चैप्टर को। तो ज्ञान की परंपरा क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने इस अविनाशी योग को सबसे पहले विवस्वना यानी सूर्यदेव को बताया। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। तो यह कोई नया ज्ञान नहीं है, यह सनातन है, अनादि और अनंत है। समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया था, इसीलिए भगवान ने इसे पुनः अर्जुन को सुनाया। इससे हमें शिक्षा मिलती है, आध्यात्मिक ज्ञान समय के साथ बदलता नहीं है दोस्तों, वह शाश्वत सत्य होता है। तो यदा यदा ही धर्मस्य, यह अध्याय का सबसे प्रसिद्ध और सबसे पावरफुल श्लोक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी दोस्तों अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों को विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। भगवान का अवतार केवल दंड देने के लिए नहीं होता है, बल्कि संतुलन स्थापित करने के लिए होता है। तो भगवान का जन्म और कर्म क्या होता है? तो श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। भगवान का जन्म सामान्य मनुष्य जैसा नहीं होता, वे प्रकृति के नियमों से बंधे नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के जन्म और कर्म के दिव्य रहस्य को समझ लेता है, वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? भक्ति केवल भावना नहीं है, ज्ञान के साथ की गई भक्ति ही मुक्ति देती है। कर्म, अकर्म और विकर्म यह अध्याय का अत्यंत गूढ़ भाग है। तो भगवान तीन प्रकार के कर्म हमें बताते हैं। कर्म यानी जो धर्म के अनुसार होता है, विकर्म यानी जो अधर्म के अनुसार होता है, और अकर्म यानी जो कर्म करते हुए भी बंधन न दे। यानी यही हम स्वार्थ से कर्म करें, यदि हम स्वार्थ से कर्म करें तो वह हमें बंधन में बांध देता है। यदि हम समर्पण भाव से कर्म करते हैं तो वही कर्म योग बन जाता है। तो श्री कृष्ण हमें बताते हैं दोस्तों कि जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। अर्थात बाहरी क्रिया से अधिक महत्व आंतरिक भावना का है। ज्ञान की अग्नि क्या है? तो भगवान कहते हैं, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को जला देती है। ज्ञान क्या है? स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानना, यह समझना कि हम केवल शरीर नहीं है। जब सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तो पाप, भय और भ्रम समाप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ, विनम्रता से प्रश्न करो, सेवा करो। गुरु वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए सच्चे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए गुरु की आवश्यकता हमें हर जन्म में होती है दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु के सिवाय हम आगे नहीं चल सकते। अब ऐसा तो नहीं है कि गुरु आपको हर वक्त आपके साथ रहेंगे, लेकिन शुरुआत में गुरु आपके पास आके आपको रास्ता दिखाएंगे। जब जब आपको मदद रहेंगी तब तब गुरु करेंगे। और जब आप गुरु को एक समय में ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरा जो शिष्य है अभी जिस बात पे उसे जाना है वो ठीक वैसे उसकी
पूरे कंसंट्रेशन से वो उसका जो भी पर्पस है वो पार कर रहा है, तब फिर गुरु आपको डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन जब जब आवश्यकता होती है तो एक बार आप गुरु में समर्पित हो गए तो गुरु फिर बिना बोले बिना सुने अपने शिष्यों की एक पुकार में भी अपने शिष्यों के पास चले आते। तो इसलिए दोस्तों, गुरु बिना ज्ञान नहीं है, तो गुरु का हर वक्त हमें एक आदर सम्मान करना चाहिए। यह हमें कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं। तो इस संदेश का विनाश क्या है? तो देखो दोस्तों, अंत में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अज्ञान से उत्पन्न अपने संदेश को ज्ञान की तलवार से काट दो। संदेह मनुष्य को कमजोर बना देते हैं और विश्वास और ज्ञान उसे शक्तिशाली बनाते हैं। तो अर्जुन उठ खड़े होते हैं और यही अध्याय का सार है दोस्तों। यानी अध्याय 4 का सार क्या है फिर? तो भगवान का अवतार एक दिव्य योजना है। ज्ञान से कर्म पवित्र हो जाता है, गुरु के बिना मार्ग कठिन होता है, संदेह आध्यात्मिक प्रगति का शत्रु है। तो इसीलिए ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म, इन्हीं तीनों का संतुलन मोक्ष का मार्ग है। तो दोस्तों, आगे श्री कृष्ण हमें एक मैसेज और देते हैं कि कभी भी अपने आप पे डाउट मत लो, विश्वास रखो और उस विश्वास से आगे बढ़ो। यानी जब तुम वो विश्वास से आगे बढ़ते हो तब जाके तुम्हारे जीवन में तुम्हारा जीवन संतुलित होता है, संतुलन होता है, तब जाके तुम मोक्ष के मार्ग में बहुत आसानी से पहुंच सकते। तो दोस्तों, आपको ये अध्याय अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। जो भी आपके विचार है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले अध्याय में, तब तक के लिए बाय बाय।